तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूज करता ही है। और ये टॉपिक है आपका लेट मी नो। और इसके साथ आपके जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लेट मी नो के बाद हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, इन सब को हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें लेट मी नो को समझने की जरूरत है कि आखिर ये स्ट्रक्चर बना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये लेट के बाद जो मी है, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि यहाँ पर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मी ही आए। आप अपने अनुसार यहाँ पर हिम, हर, मी, देम, जो भी आपको आपकी सुविधा अनुसार अच्छा लगता है या फिर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से उसके जो मतलब ऑब्जेक्टिव केस होता है उस सब्जेक्ट का, आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि लेट मी नो का मतलब है मेरे बारे में बात की जा रही है, तो मेरा यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, इसलिए हमने यहाँ पर मी लिखा। अब देखिए, ही और सी, इन दोनों का हिम, हर हमने ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया, आई का मी लिख दिया, दे का देम लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो समझ में आ गया। अब हम आगे इन सब का यूज भी करेंगे और मी के द्वारा भी वाक्य बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं लेट मी नो को व्हाट के साथ। इसका मतलब होता है किसी की काम करने के बारे में राय लेना, यानी कि किसी की कोई राय लेना कि भाई मतलब तुमने ये कैसे किया, मतलब उसकी जब हम राय लेते हैं तब हमें लेट मी नो प्लस व्हाट का यूज करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर एक्शन की बात की जाती है। किसकी? एक्शन की। देखिए, मुझे बताओ तुम क्या कर रहे थे, यानी कि हम उससे पूछ रहे हैं कि भाई मुझे बताओ कि तुम क्या कर रहे थे उस टाइम पर जब मैंने तुम्हें देखा था। तो यहाँ पर बोलेंगे लेट मी नो, इसका मतलब है कि मुझे बताओ व्हाट यू वर डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो व्हाट है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट को लिखना है, ना कि अपनी हेल्पिंग वर्ब को। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, मुझे बताओ वह क्या कहना चाहता है, यानी कि मुझे बताओ कि वह क्या कहना चाहता है। तो बोलोगे लेट मी नो व्हाट ही वांट्स टू से। अब देखिए, ही वांट्स टू से का मतलब है मतलब वह कहना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए, ही के साथ जो हमने वांट लगाया है, इसमें एस लगाया है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट सेंटेंस है। लास्ट में देखिए कहना चाहता है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, इसलिए हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो आपकी वर्ब होगी उसमें एस लगाना पड़ेगा। तो लेट मी नो व्हाट ही वांट्स टू से, मतलब मुझे बताओ कि वह क्या कहना चाहता है। हो सकता है कि आपको भी यहाँ पर थोड़ा डाउट हो, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी नो का यूज देखेंगे हुज के साथ। किसके साथ? हुज के साथ। देखिए, किसी चीज के, जो कोई चीज है, कोई वस्तु है, उसके मालिक के बारे में जानने के लिए, यानी कि पजेशन का यूज हम यहाँ पर करते हैं। किसी के अधिकार के बारे में जानने के लिए, पजेशन के बारे में जानने के लिए कि भाई ये किसका है, ये मतलब ये कई बार ऐसा होता नहीं कि आपके घर के बाहर कोई गाड़ी वगैरह हो खड़ी हो जाती, कोई बाइक वगैरह खड़ी हो जाती है और आप बोलते हैं किसकी बाइक है ये, मुझे बता तो सही, तो मुझे बताओ कि यह किसकी बाइक है, कई बार बोलते हैं ना आप, तो वहां पर आप इसका यूज करते हैं। देखिए, मुझे बताओ यह किसका फोन है, यानी कि आपके घर कई बार ऐसा होता है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी फोन चार्जिंग पे लगाकर चले जाते हैं और आप देखते हैं यार हमारे घर का फोन तो है नहीं है, तब आप बोलते हैं मुझे बताओ ये किसका फोन है। तो बोलोगे लेट मी नो हुज फोन इज दिस, यानी कि मुझे बताओ कि यह किसका फोन है। एक और देखिए, उन्हें बताओ वो किसकी कार है। उन्हें, अब देखिए मैंने यहाँ पर मुझे का यूज नहीं किया, मैंने कर दिया उन्हें। कई बार आप ऐसे भी बोलते हो ना, भाई उन्हें बता दो कि वो किसकी कार खड़ी है, वो पूछ रहे हैं इतनी देर से, बोलते हो ना कई बार। तो बोलोगे लेट देम नो। अब देखिए यहाँ पर हमने देम का यूज कर दिया है। किसका? देम का। अभी देखिए, जब तक हमने बोला था मुझे, तो मैंने मुझे यानी कि आई का जो मतलब ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है आपका, होता है मी। लेकिन जो यहाँ पर दे है, उन्हें का, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव केस है देम। तो लेट देम नो हुज कार इज दिस, उन्हें बताओ कि वो कार किसकी है, यानी कि वो किसकी कार है, उन्हें जाकर बता दो। बोलते हो ना कई बार ऐसे। तो आज के बाद आपको जितने भी ऐसे सेंटेंसेज हैं उन सब में आपको इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, फिर नो, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो हुज है उसको लिख देना है।
हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, समझ में आ गया। तो उन्हें बताओ कि वो किसका फोन है, उन्हें बताओ कि वो किसकी बाइक है, उन्हें बताओ कि वो किसके पैसे हैं, उन्हें बताओ कि वो किसकी मतलब किसका लैपटॉप है, किसके पैसे हैं, किसकी एलईडी है, किसका टीवी है, किसकी मेज है, किसका घर है। तो जो भी कुछ बात है अब आपको इसके द्वारा ही बनानी है। हुज के बाद आपको यहाँ पर उस वस्तु का नाम लिखना है और लास्ट में जो भी आपको उस सेंटेंस के अनुसार अच्छा लगे उसको आपको लगा देना है। समझ में आया? लेट मी नो प्लस हुज, इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, लेट मी नो प्लस हाउ। लेट मी नो प्लस हाउ इसका मतलब क्या है, कैसे, किस तरह से। यानी कि जब हम किसी से कोई प्रोसेस पूछते हैं, क्या पूछते हैं, प्रोसेस, कि भाई इसको कैसे किया, मतलब उसके काम को करने का प्रोसेस हम पूछ रहे हैं, किस तरह से किया, कैसे किया, तब आपको लेट मी नो प्लस हाउ का यूज करना है। देखिए कैसे, मुझे बताओ वह ऐसे कैसे करता है। कई बार बोलते हैं ना मुझे बताना वो ऐसे कैसे करता है, तो शुद्ध भाषा यही है इसकी कि भाई मुझे बता वो ऐसे कैसे करता है, मैं भी तो करना चाहता हूं। तो बोलोगे लेट मी नो हाउ ही डज लाइक दिस। लेट मी नो हाउ ही डज लाइक दिस। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये डज कहां से फंस गया इसमें। तो देखिए मैंने लिखा तो यहां पर डू ही है, यदि यहां पर ही की जगह आई होता तो यहां पर डू लिखना पड़ता, लेकिन भैया ये है प्रेजेंट का इंडेफिनेट, तो जब भी थर्ड पर्सन आएगा उसके साथ एस या ईएस जरूर आएगा। तो यहां पर ये जो है एक तरह से वर्ब की तरह यूज हुआ है, मेन वर्ब की तरह, ना कि किसी हेल्पिंग वर्ब की तरह। आप जानते हैं डू डज का यूज हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह कर देते हैं, तो यहां पर ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। मान लीजिए यहां पर हमने ईएस हटा दिया, कब हटेगा, जब यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कुछ और होगा। मान लीजिए यहां पर आई है तो बोलते आई डू, समझ में आ गया, आई डू लाइक दिस, इस तरह से। लेकिन अब यहां पर थर्ड पर्सन है तो डज हमें यूज करना पड़ गया। तो लेट मी नो हाउ ही डज लाइक दिस, मुझे बताओ वह ऐसा कैसे करता है। तो आप उसका प्रोसेस पूछ रहे हैं उससे, समझ में आया। एक और देखिए, उन्हें बताओ आप ये कैसे चलाते हो, यानी कि उन्हें बताओ कि आप ये कैसे चलाते हो। मान लीजिए किसी कंप्यूटर की बात हो रही है, लैपटॉप की बात हो रही है, किसी टीवी की बात हो रही है, मोबाइल फोन की बात हो रही है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसे आप चला सकते हैं, मतलब ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब बोलोगे भाई उन्हें बता ये कैसे चलाते हैं, उन पे चलाने नहीं आ रहा है, समझ में आ गया। तो बोलोगे लेट देम नो हाउ यू ऑपरेट दिस। लेट देम नो हाउ यू ऑपरेट दिस, उन्हें बताओ कि मतलब आप या तुम इसको कैसे चलाते हो, आप इसको कैसे ऑपरेट करते हो, समझ में आ गया। तो अब आपको एक चीज पता चली होगी कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेट के बाद मी, देम। अब यहां पर आप ही भी लिख सकते हैं। अब जैसे उन्हें की जगह मैं बोलूं उसे बताओ, उसे बताओ आप ये कैसे चलाते हो, तो बोलूंगा लेट। अब यहां पर आपको क्या लिखना है, देम नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको यहां पर। अब यहां पर आपको उन्हें, अब हमने उन्हें लिखा तो देम लिख दिया। उसे बोलेंगे तो उसे में अब हमें यह देखना है कि वो लड़का है या लड़की है, क्योंकि उसे का मतलब होता है वह। तो अब हमें यहां पर क्या लगाना है, या तो हिम लगाना है या हर लगाना है। तो उसके बाद आपको अपना सेंटेंस बना देना है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, लेट हिम नो, इसके बाद हमें लिखना है अब वाई। तो देखिए हिम मैंने अब इसके बाद इस बार लिख दिया है, इसको आप जो भी मन करे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो अब हमें यूज करना है वाई। वाई को किस तरह से यूज करेंगे, इसका मतलब है किसी को कारण पूछने या फिर बताने के लिए, किसी को किसी चीज का कारण पूछने के लिए या बताने के लिए, हम दोनों में हम इसका यूज करते हैं। देखिए कैसे, उसे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब अब हम उससे रीजन पूछ रहे हैं, कारण पूछ रहे हैं कि भाई उसे बता कि तूने ऐसे किया क्यों। कई बार आपकी लड़ाई वगैरह हो जाती है, या फिर आपसे कोई गलत काम हो जाता है तो आपके घर वाले पूछते हैं ना भाई हमें बता तूने ऐसे क्या क्यों, मतलब ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कि तुमने ये सब कर दिया, हमारे घर में क्या किसी चीज की कमी थी जो तुमने चोरी की, क्यों की, बोलते हैं कई बार। तो उसे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तो बोलोगे लेट हिम नो वाई यू डिड सो। सो का मतलब है ऐसा। तो अब यहां पर डिड से बच्चे कंफ्यूज हो होंगे। तो देखिए क्यों किया, किया तो यहां पर पास्ट इंडेफिनेट है, तो इंडेफिनेट है तो डू डिड डन, तो डिड हमने सेकंड फॉर्म की तरह यूज की है, समझ में आ गया। तो लेट हिम नो वाई यू डिड सो, उन्हें बताओ या फिर उसे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तो बोलेंगे लेट मी नो वाई यू डिड सो। और उन्हें बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, लेट देम नो वाई यू डिड सो। इस तरह से आप बनाओगे। एक और देखिए, मुझे बताओ तुम क्यों नहीं आए, यानी कि मैं उससे रीजन पूछ रहा हूं, भाई मुझे बता तू आया क्यों नहीं कल। कई बार बोलते हो ना कि भाई मुझे बता क्यों नहीं आया, तो बोलोगे लेट मी नो वाई यू डिड नॉट कम, वाई यू डिड नॉट कम, मुझे बताओ कि तुम कल, मतलब तुम क्यों नहीं आए। अब यहाँ पर कल भी लगाना है तो आपको यस्टरडे भी बीच में इसमें धुसेड़ देना है, यहाँ पर कम के बाद, समझ में आ गया। तो लेट मी नो वाई यू डिड नॉट कम
यस्टरडे, जो भी आपको बोलना है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ कि तुम मतलब क्यों नहीं आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, बहुत जल्दी हमारा एक कोर्स भी आने वाला है जो कि हमारी पर्सनल ऐप पर ही होगा। तो यदि आपको भी कोर्स चाहिए इंग्लिश ग्रामर के लिए तो आप मुझे बताइए कि उसकी फीस कितनी रखी जाए। बिल्कुल प्रीमियम कोर्स होगा और उसमें बेसिक से लेकर और एडवांस्ड लेवल तक सब कुछ कराया जाएगा। उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे। ये जो बुक दिख रही है ना आपको 199 रुपये वाली, ये बुक भी आपको उसी में मिल जाएगी जब वो कोर्स आप परचेज करोगे। तो मुझे बताओ कि सर इतना प्राइस सही रहेगा जिससे कि हर एक बच्चा उसको परचेज कर सके। तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है अभी। तो मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। यदि मुझे अच्छा लगेगा कि भाई हाँ आपने अच्छा प्राइस बताया है, यही रखा जाएगा। जितनी ज़्यादा आप कमेंट करोगे और जितने ज़्यादा प्राइस आपका मैच करेगा, मान लीजिए 10 बच्चों ने कमेंट किया, 50 बच्चों ने किया, 100 बच्चों ने किया, तो उनका जितना मैच करेगा, मान लीजिए बहुत से लोगों ने बता दिया 300 रुपये, कुछ ने बताया 150, कुछ ने बताया 100, कुछ ने बताया 199। तो जितना ज़्यादा कमेंट होगा एक जैसा, उसके हिसाब से उसका प्राइस रख दिया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट है लेट देम नो। इसके बाद हम देखेंगे अब वैन को किस तरह से हम यूज करते हैं। इसका मतलब है कि आप समय के बारे में जानना चाहते हैं, आप समय के बारे में मतलब जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। देखिए कैसे, उन्हें बताओ तुम कब आए, यानी कि अब आप समय के बारे में पूछ रहे हैं तो बोलेंगे लेट देम नो व्हेन यू केम। लेट देम नो व्हेन यू केम, उन्हें बताओ कि तुम कब आए। देखिए नेक्स्ट, मुझे बताओ कब आओगे, मतलब मुझे बताओ कि तुम कब आओगे। तो बोलोगे लेट मी नो व्हेन यू विल। अब यहां पर देखिए आओगे लिख दिया, नीचे लिख दिया गो, तो आपको यहां पर कम लिखना है। तो कई बार ऐसी मिसप्रिंटिंग हो जाती है, तो अब हमने सही कर दिया इसको। मुझे बताओ मतलब आप कब आओगे, तो बोलेंगे लेट मी नो व्हेन यू विल कम। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेट मी नो प्लस वेयर। वेयर का मतलब होता है जगह। वेयर का मतलब क्या होता है? जगह यानी कि कहाँ। जब आप किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं, घटना स्थल के बारे में जानना चाहते हैं, तब आपको वेयर का यूज करना पड़ता है लेट मी नो के साथ। देखिए, मुझे बताओ तुम काम करने कहाँ जाते हो, यानी कि मुझे ये बताओ कि तुम काम करने के लिए कहाँ पर जाते हो। तो हम बोलेंगे लेट मी नो वेयर यू गो टू डू वर्क, यानी कि हमें बताओ कि आप काम करने के लिए कहाँ पर जाते हो। लेट मी नो वेयर यू गो टू डू वर्क। नेक्स्ट है उन्हें बताओ वो कहाँ जाना चाहता है। उन्हें बताओ कि वो कहाँ जाना चाहता है। तो बोलेंगे लेट देम नो वेयर ही वांट्स टू गो। लेट देम नो वेयर ही वांट्स टू गो, उन्हें बताओ कि वो कहाँ जाना चाहता है। तो इस तरह से आप लेट मी नो के साथ वेयर का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेट मी नो के साथ हु का यूज। हु का मतलब होता है आप जब सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि मतलब आप उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जो उस काम से संबंधित है, या फिर उस जगह से संबंधित है, या फिर किसी वस्तु से संबंधित है। तो आप उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है? हु का यूज करना है। अब देखिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला, कर्ता। यदि आपको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है तो आपको एक वीडियो सर्च करनी है यूट्यूब पर, पर्सन कॉन्सेप्ट लिख देना है, या फिर आपको लिख देना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाय चिंटू सर, या फिर इंग्लिश विद चिंटू। आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। मुझे बताओ यह किसने किया। देखिए आ गया ना, हम अब सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे थे, भाई ये काम किसने किया है, कौन है जिसने काम को कर दिया, मुझे बताओ। तो बोलोगे लेट मी नो हु डिड दिस। किसने किया है? लेट मी नो, मुझे बताओ यह किसने किया। नेक्स्ट देखिए, उन्हें बताओ तुम्हें कौन बुलाता है। उन्हें बताओ तुम्हें कौन बुलाता है। तो बोलोगे लेट देम नो हु डज कॉल यू। लेट देम नो हु डज कॉल यू, तो उन्हें बताओ कि तुम्हें कौन बुलाता है। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस रखा है, इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट करना है। उसे बताओ वह कहाँ जा रहा है। उसे बताओ कि वह कहाँ जा रहा है। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही ट्रांसलेशन क्या होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।